Hello friends, welcome to the new online session of Smita classes. Today we will be doing the literature book of class 2, the English literature book of class 2. The name of the book is Enriching English Reader. It is a book of class 2 and the name of the book is Enriching English Reader. And we will be doing the 6th chapter of Enriching English Reader. The name of the chapter is Sid the Seed, written by Shreya Sharma. Sid the Seed, written by Shreya Sharma. We will read the chapter. Sid was a tiny little seed. He lived under the ground with Pip the spider and Kim the caterpillar. They lived in a dark and quiet little hole lit by candles. There, Sid played cards and ate snacks with his friends. They had hours of fun until sleep filled their heads. Then they each said good night and went to their beds. Sid liked where he was. He never left his house. He was shy and afraid of the unknown world outside. What is the lesson saying? Sid क्या था? A tiny little seed था. एक छोटा सा क्या था वो? बीज था. पौधे का बीज था. Seed was a tiny little seed. छोटा सा, बहुत छोटा सा पौधे का बीज था. वो कहाँ रहता था? ग्राउंड के नीचे, अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे. और उसके साथ उसका दोस्त कौन था? स्पाइडर एक था. स्पाइडर का क्या नाम था? पिप. और एक दोस्त क्या था? कैटरपिलर. कैटरपिलर का क्या नाम था? किम. कैटरपिलर होते हैं ना, कीड़े जैसे, जो जमीन में चलते हैं, इसमें बहुत सारे पैर होते हैं, मिट्टी में इधर उधर चलते रहते हैं. और स्पाइडर तो आप लोग जानते हैं, मकड़े को कहते हैं. दे लिव्ड इन अ डार्क एंड क्वाइट लिटिल होल. तो वो सब तीनों, वो जो बीज था पौधे का बीज, और जो सीड पौधे का बीज, पिप जो स्पाइडर, और किम जो कैटरपिलर, ये लोग एक अंधेरे और पूरे शांत छोटे से गड्ढे में रहते थे. लिटिल होल में, छोटा सा जमीन के नीचे एक छेद जैसा था, उसमें वो रहते थे, गड्ढे में रहते थे. लिट बाय कैंडल्स. उसके भीतर इन लोगों ने कैंडल जला के रखा होता, मोमबत्तियां जलाकर रखी हुई थी. वहां पे सीड क्या करता था? वो बीज क्या करता था? सीड कार्ड्स खेलता था. कार्ड्स जानते हैं ना? कार्ड्स होता है, जैसे कार्ड्स को हिंदी में बोलते हैं ताश. तो कार्ड्स की गड्डियां होती हैं. एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग फोटो बना रहता है, डायमंड का और फ्लावर का, है ना, ऐसे अलग अलग फोटोग्राफ्स बने रहते हैं. तो वहां पे वो कार्ड्स अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खेलता था और स्नैक्स खाता था, मतलब नाश्ता कुछ करता था. आप लोग भी स्नैक्स खाते हैं ना शाम में? जैसे ब्रेड खाएंगे और मुरमुरे खाएंगे, है ना, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, वैसे ये भी स्नैक्स अपने दोस्तों के साथ खाता था. दे हैड आवर्स ऑफ फन. घंटों घंटों तक ये लोग मजा करते थे. Until sleep filled their heads. जब तक कि नींद पूरे इनके सिर में घुस नहीं जाता, मतलब जब तक नींद इनके सिर को भर नहीं देता, मतलब इन्हें जब तक जोर से नींद नहीं आने लगती, ये लोग घंटों घंटों मजा करते रहते. उस वक्त क्या करते? ये लोग एक दूसरे को गुड नाइट कहते और अपने बेड में चले जाते सोने के लिए. सिड जहाँ रहता था उसको वहीं पे अच्छा लगता था. वो कभी भी अपना घर नहीं छोड़ता था. वो बहुत शाई और अफ्रेड था ऑफ द अननोन वर्ल्ड आउटसाइड. बाहर की दुनिया को तो वह नहीं जानता था. जिस दुनिया के बारे में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, उस दुनिया से वो शाई और अफ्रेड था. शाई का मतलब है वो नर्वस फील करता था. जब वो नए लोगों के बीच में जाता था, दूसरे लोगों के बीच में, उसको नर्वसनेस फील होता था, अनकंफर्टेबल, आराम नहीं लगता था, और डरा हुआ रहता था बाहर की दुनिया से. वह डरा हुआ रहता था. One morning, Sid woke up in surprise. A golden balloon danced in front of his eyes. "Hello," said Pip, all ready to fly. "I made this balloon to soar through the sky. The world is so big, it's time that I grew. So I'm off outside to find something new." "If you think so, you must go," said Sid. "But I like staying at home." एक दिन अचानक से क्या हुआ? सुबह के समय सिड नींद से जागा और एक सरप्राइज मिला उसको. क्या सरप्राइज था? एक बैलून था, बड़ा सा गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का बैलून था. उसके आंखों के सामने नाच रहा था, इधर से उधर उड़ रहा था. पिप जो स्पाइडर था उसने कहा, हेलो, मैं उड़ने को तैयार हूँ इस बैलून में.
उसने कहा मैं ये बैलून बनाया हूँ ताकि मैं स्काई में उड़ सकूं। टू सोर थ्रू द स्काई, सोर करना मतलब एयर में, हवा में बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ना, बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ना, उसको कहते हैं सोर करना। तो बोला मैं तैयार हूँ कि इस बैलून को मैंने बनाया है ताकि पूरे ऊंचे आकाश में उड़ेंगे। यह दुनिया इतनी बड़ी है, यह समय हो गया है कि मैं अब बड़ा हो जाऊं। इट्स टाइम दैट आई ग्रो, इसीलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ नया ढूंढ सकूं, नया पा सकूं, इसके लिए। तब सिड ने क्या कहा कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम बड़े हो सके हो और तुमको बाहर जाना चाहिए तो तुम जाओ, पर मैं यहीं घर पर ही रहने पसंद करूंगा। Soon Pip left. Sid was sad, but he stayed in his room. Later that night, as the candles grew dim, Sid sat at his table playing checkers with Kim. They had hours of fun until sleep filled their heads. Then they each said good night and went to their beds. उसके तुरंत बाद क्या हुआ? पिप जो स्पाइडर था वह बैलून के साथ उड़ गया, चला गया। सिड थोड़ा दुखी हो गया था, वो जो बीच सिड था वो दुखी हो गया, पर वो अपने रूम में ही रहा। उस दिन बहुत देर बाद जब रात हुई तो रात में कैंडल्स की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, कैंडल्स ग्रू डिम, और सिड अपने टेबल पे बैठ के जो किम कैटरपिलर था उसके साथ क्या खेल रहा था? चेकर्स खेल रहा था। आप लोग भी खेलते हैं ना चाइनीज चेकर्स, वैसे ही वो भी चेकर्स खेल रहा था। बहुत घंटों तक उन लोगों ने मजा किया, जब तक कि नींद उनके सिर में पूरा भर नहीं गई, यानी उनको नींद नहीं आ गई। उन दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने बेड में चले गए। At midnight, Sid woke up in the light of the moon. He saw a shiny cocoon in his hole. It started to crack. It soon split into two. Out came a butterfly, all purple and blue. It was Kim. She had changed into a butterfly. The world is so big. It's time that I grew. I'm off outside to find something new, said Kim. उसी दिन आधी रात को सिड जो है उसकी नींद टूट गई और उसने देखा उसके रूम में क्या था? मून का लाइट था, चंद्रमा की रोशनी थी। उसने देखा एक चमकता हुआ कोकून है उसके गड्ढे में। कोकून क्या होता है? जब कैटरपिलर जो है वह बटरफ्लाई बनने वाला होता है, उसके पहले वह क्या करता है? वह अपने चारों तरफ एक हार्ड, अपने मुंह से जो सलाइवा निकालता है, मुंह से जो पानी निकालता है, उससे एक हार्ड शेल जैसा अपने बॉडी के चारों तरफ बना लेता है और उसी में वो बहुत दिन रहता है। उसके बाद वो बटरफ्लाई बन के निकलता है। तो वो जो शेल वो बनाता है, हार्ड कवर बनाता है अपने बॉडी के चारों तरफ, उसको कहते हैं कोकून। तो उस रात सिड ने क्या देखा कि कोकून था, सिल्की वेब सम इंसेक्ट्स मेक फॉर देमसेल्व्स बिफोर दे ग्रो इनटू एडल्ट। कुछ कुछ इंसेक्ट लोग सिल्क के जैसा वो अपना एक जाला बनाते हैं। वो तो जाला जैसा नहीं, इतना हार्ड होता है पूरा, तो उसको वो बनाते हैं। तो उस रात देखा कि सिड ने कि कोकून, एक चमकता हुआ कोकून उसके गड्ढे में था। वो कोकून क्रैक करने लगा धीरे धीरे और तुरंत दो टुकड़ों में बट गया, स्प्लिट हो गया, मतलब दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। उसमें से एक बटरफ्लाई निकली, पर्पल और ब्लू कलर की। वह कौन थी? वह किम कैटरपिलर थी। किम कैटरपिलर अपने आप को बटरफ्लाई में बदल चुकी थी कोकून में रह रह के। वह बोली दुनिया इतनी बड़ी है, अब समय है कि मैं बड़ी हो जाऊं। मैं अब बाहर जा रही हूं ताकि मैं कुछ नया ढूंढ सकूं। तब सिड ने क्या कहा? That's fine, said Sid. Go and fly away, soar through the sky while I stay in my hole. Kim flew away. Sid was left alone in the ground. That night, Sid thought of his friends and his empty little home. He thought about new things and wished for them too. The world is so big. It's time that I grew. I will go outside to find something new, said Sid. फिर क्या हुआ? उस बटरफ्लाई को सिड ने क्या कहा किम को कि ठीक है जाओ, बाहर उड़ जाओ, तुम आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ो, मैं अपने गड्ढे में ही रहूंगा। किम उड़ गई। सिड अपने ग्राउंड के अंदर अकेला रह गया था, अलोन था। उस रात को सिड अपने दोस्तों के बारे में सोचा और उसके खाली लिटिल होम के बारे में सोचा। उसका घर खाली रह गया था, उसके खाली छोटे घर के बारे में सोचा। वो नई नई चीजों के बारे में सोचता रहा। वो सोचा कि काश उसके पास भी वो नई नई चीजें होती, वो नई नई चीजें देख सकता। वो बोला कि दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, समय है कि मुझे भी बड़ा हो जाना चाहिए। मैं बाहर जाऊंगा और कुछ नया ढूंढूंगा।
नया देखूंगा, कुछ नया ढूंढूंगा। Sid grabbed his cup. He filled it with water and started to drink. Cup after cup. Sid kept drinking water and soaking it up. Sid started to grow. In the hot summer glow of the sun, he rose upward straight out of his hole. He kept getting taller. Soon he was a tall tree with long branches and green leaves. तो सिड ने क्या किया? Grabbed his cup. उसने अपने कप को पकड़ा अच्छे से और उसमें पानी भर दिया और उसको पिया। एक कप पिया, फिर एक कप और पिया, कप आफ्टर कप, बहुत सारे टाइम्स उसने कप में पानी भर भर कर पिया। तब तक पीता रहा जब अपने आप को पूरा पानी पीता गया और उसको सोक कर लिया, मतलब अपने भीतर उसको एब्जॉर्ब करता गया, अपने भीतर उसको पानी को अपने भीतर जमा करता गया ताकि वो पूरा फूल जाए पानी से। पानी उसके भीतर भर भर के वो फूल जाए। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब गर्मी के दिन में सूर्य का ग्लो पड़ा, सन का तेज ग्लो पड़ा, बहुत रोशनी पड़ी सन की, तो वह ऊपर उठा और अपने होल से स्ट्रेट सीधा सीधा बाहर आ गया। क्या होता है? ये क्या है? एक बीज है। बीज को जब पानी, मिट्टी और सनलाइट थोड़ा मिलता है तो क्या होता है? वह धीरे धीरे एक छोटा पौधा होके जमीन के नीचे से निकल आता है, फिर एक बड़ा पेड़ में बदल जाता है। तो वह भी टॉलर और टॉलर होता गया, वह लंबा होता गया और बहुत जल्दी वह एक बहुत ही लंबा सा पेड़ था, वृक्ष था, जिसकी लॉन्ग ब्रांचेस थी, बहुत सारी शाखाएं थी और ग्रीन लीव्स थे, ग्रीन पत्ते थे। ठीक है। By then, Kim the butterfly and Pip the spider were back from their journeys. Sid, we are so excited for your new life, they cried. We are glad that you left your small hole. उस समय तक किम जो बटरफ्लाई थी और जो पिप स्पाइडर था, वो लोग भी अपना जर्नी पूरा करके वापस आ गए थे। जर्नी मतलब क्या? अपना सफर। हम लोग जब बस में बैठ के कि कहीं दूर ट्रेन में, एरोप्लेन में कहीं भी जाते हैं कोई दूर की जगह, तो वो क्या होता है? वो हमारा जर्नी होता है, हमारा सफर होता है। तो वो दोनों भी अपना सफर पूरा करके वापस आ गए थे और वो लोगों ने सिड को क्या कहा? जो सिड एक बड़ा पेड़ बन गया था उसको कहा, सिड हम लोग कितने खुश है तुम्हारे नए जीवन के लिए। वो लोग खुश होके बोले, हम लोग बहुत खुश है कि तुमने उस छोटे से गड्ढे को छोड़ दिया। स्टैंडिंग टॉल एंड एंजॉइंग द व्यू, सिड वॉज ग्लैड टू। सिड पूरा सीधा खड़ा था, लंबा होके, और अपने आसपास के व्यू को देख रहा था। अपने आसपास जो भी चीज उसको दिखाई देता था उस जगह से खड़े होके वो सब कुछ वह देख रहा था, अपने आसपास का सराउंडिंग को, और वह भी बहुत खुश था। अच्छा चैप्टर था ना? आप लोगों को पसंद आया? चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए और सब लोग इसको चैप्टर को पढ़ के एंजॉय करिए। थैंक यू।